फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं पंकुड़ी आचार्य आप सभी के बीच कार्तिक मास के स्नान दान को लेकर के मैं आपके सामने वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये कार्तिक मास का महीना जो अत्यंत शुभकारी और लाभकारी होता है, तो इसी को लेकर के आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कार्तिक मास के अगर ये उपाय कर लिए तो आपको कहीं कोई प्रक्रिया करने की ज़रूरी नहीं। निरोगी काया, सुख संपत्ति, आरोग्य और धन, वैभव, यश, कीर्ति सब भी मिलेगा। बिल्कुल आपको कार्तिक मास में ये प्रक्रिया आपको करना है। आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। सीधा डायरेक्ट मैं काम की बात बता रही हूँ आप लोगों को, कोई इसमें जरफेर की बात नहीं है। मैं डायरेक्ट काम की बात बता रही हूँ। आपको सुबह उठना है सूर्योदय से पहले और 1 लोटा जल लेना है। और सूर्योदय से पहले उठ के सीधे जल नहीं लेना है, उसको स्नान ध्यान करना है। नित्य कर्म क्रिया करने के बाद आपको 1 लोटा जल लेना है। और जल लेने के बाद आपको उसमें लाल फूल, अक्षत और दीप, धूप, फूल, नैवेद्य सभी को एकत्रित करना है। और सूर्य देव को बेसब्री से इंतज़ार करना है। आप अगर इस चीज़ को इंतज़ार करेंगे, सूर्य उदय होगा और उगते हुए सूरज को अगर आपने जल चढ़ा दिया, पूरे कार्तिक मास आप जो मांगोगे वही मिलेगा, आप जो चाहोगे वही मिलेगा। क्योंकि लोग मंदिरों में और मस्जिदों में जाते हैं भगवान को पूजने के लिए, लेकिन मेरे जो साक्षात देवता है ना, उनको लोग इंतज़ार ही नहीं करते। उनको लोग सूर्योदय होने के बाद, घर में सूर्य की रोशनी आ जाने के बाद कुछ इंसान उठते हैं। तो ऐसे आपको नहीं करना है। अगर आपको के पास समय नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कार्तिक मास से ये उपाय अगर कीजिएगा, आपका धन, वैभव, यश, कीर्ति सब सदा के लिए बढ़ता रहेगा। निरोगी काया का प्रदान अगर आप चाहते हैं तो आप कार्तिक मास में हर रोज़ सूर्य को जल देने के बाद आप गायत्री मंत्र का 1 माला जाप जरूर कीजिएगा। इससे आपके निरोगी काया का वरदान मिलेगा। अगर आप कारोबार में वृद्धि चाहते हैं तो आपको कार्तिक मास में हर रोज़ अशोक के पेड़ के नीचे आपको जल चढ़ाना है। अगर अशोक का पेड़ ना मिले तो आपको नीम के पेड़ के नीचे आपको जल चढ़ाना है। बहुत ऐसी प्रक्रिया है जो सारी सुख, समृद्धि और वैभव सिर्फ कार्तिक मास में पूरा किया जा सकता है। लेकिन ये चीज़ हम सनातनियों को कुछ अभाव और जानकारी ना होने के कारण हम लोग ये प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं। प्रभु इतना दयालु है, एक बार प्रभु के ऊपर झांक कर देखो। मुझे तो जब भी मैं भगवान की बात करती हूँ तो मेरे आँख में आंसू आ झलक आते हैं, क्योंकि मैं ये अनुभव करती हूँ कि जैसे माँ है ना, हर डांट और फटकार के बाद भी वो सही रास्ता दिखाता है, वैसे ही आजकल के कलयुग के देवता हैं, चाहे वो जिस देवता को आप मानते हैं, आपको लाख गलती करने के बाद भी ना वो आपको एक सही रास्ता परमात्मा ज़रूर दिखाता है। इसलिए आपको अगर मेरी बातों पर यकीन है तो ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर कारोबार में वृद्धि चाहते हैं तो पेड़ अशोक या नीम के पेड़ के नीचे आप जल चढ़ा सकते हैं, इससे बहुत लाभ होगा। पूरे कार्तिक मास आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। पूरे कार्तिक मास आपको शाकाहारी रहना है। और इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे, जीवन की सारी दरिद्रताएं दूर हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि दरिद्रता से आप बहुत परेशान हैं, आपको अंदर खाने को नहीं है, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, दिन कमा रहे हैं, रात कमा रहे हैं, फिर भी आप लोगों का घर वैभव से नहीं भर रहा, इसके लिए आपको कार्तिक मास में हर रोज़ श्री यंत्र की जल, दूध, दीप, नैवेद्य, गन्ने का रस, घी, शक्कर, मध, दही, इन सब चीज़ों को मिश्रित करके एक एक करके श्री सूक्त का पाठ करते हुए आप अगर
श्रीयंत्र का अगर अभिषेक करते हैं तो इससे सादा के लिए गरीबी टल जाएगी और आपके घरों में सुख समृद्धि का वास होगा और वैभव का वास होगा। ये सिर्फ कार्तिक मास का उपाय है और ये उन उपायों को हमने अनुभव किया है। मैं भी बहुत दिक्कत में रहती थी, लेकिन माँ की दया से सब परेशानी दूर हो चुकी हैं। इसीलिए आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि सत्कर्म पर रह करके अगर परमात्मा का जिसने याद किया है, परमात्मा उसको दर्शन दिए हैं और उनकी सारी विपदाएं हरिए। क्या है हम लोगों के लिए? बस खाने के लिए कपड़ा, पहनने के लिए कपड़ा, पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए अन्न मिल जाए, इससे कुछ चाह नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में न ही कुछ लेकर आए हैं और न ही कुछ लेकर जाना है, तो हाय हाय करने से क्या मतलब है। मैं तो कहती हूँ प्रभु हर इंसान को उतना ही वैभव दो जो वो भरण पोषण और सक्षम हो सके, लेकिन किसी को भूखे मत सुला। लेकिन हाँ, परमात्मा एक चीज़ ज़रूर है, भूखे जगाते तो हैं, लेकिन परमात्मा कभी किसी को भूखे सुलाए नहीं है। इसीलिए माँ पहला और दूसरा परमात्मा, इन चीज़ों को अगर आप अनुभव कर लिया ना, आपके सामने कैसा भी झूठ फरेब का नकाब क्यों ना है, वो पर्दाफाश होकर रहता है और सत्य का विजय हमेशा आगे रहता है। और आगे मैं और बता दूं कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारी हो गई है और ये बीमारी छूटने की नाम नहीं ले रही हैं। तो आपको हर रोज़ आपको कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले आपको शिवलिंग की पूजा करनी है और शिवलिंग पर आपको भस्म विभूति आपको उस पर चढ़ाना है और वही भस्म विभूति अपने जहाँ जहाँ घाव है उस घाव पर लगाना है। आपको देखिएगा कुछ ही दिनों में कार्तिक मास में भी आपको ये घाव संभलता हुआ ज़रूर दिखेगा। और हाँ, कार्तिक मास में किया हुआ उपाय, हर उपाय रामबाण साबित होता है। कुष्ठ का रोगी अगर कार्तिक मास में गायत्री मंत्र जपते हुए 108 बार हर रोज सूर्य नारायण के अगर जल चढ़ाता है ना, तो कुष्ठ का रोगी भी ठीक हो जाता है। इसीलिए आप लोग कार्तिक मास का उपाय ज़रूर करें। लेकिन हाँ, एक बात और बताना चाहती हूँ कि उपाय उसी के लिए कारगर होगा जो सकारात्मक है और सही रास्ते पर है। जो आज उपाय कर रहे हैं और कल होकर गलत कीजिएगा तो उनको ये उपाय काम नहीं आएगी। लेकिन और दूसरी बात कि अगर हम लोगों का कर्मों का पूर्व जन्म का प्रारब्ध को लेकर के हम लोग झेलते रहते हैं। जैसे कि हमने बहुत बड़ा, आप लोगों को मैं समझा रही हूँ, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैंने बहुत बड़ा कुकर्म किया, मनुष्य योनि में जन्म लेकर के बहुत बड़ा पाप किया है, इस बात को आप समझिएगा। बहुत बड़ा पाप किया है तो अगले जन्म में भगवान किसी न किसी इंसान में आपको जन्म देंगे, इंसान में ही जन्म देंगे, लेकिन इंसान लायक आपको नहीं बताएंगे। यही कारण है कि किसी के घर में लंगड़ा, लूझा, कन्हा, घेघा, बहुत ऐसी प्रक्रियाओं से बच्चे उलझते रहते हैं। तो वो उसमें लोग माँ बाप का कमी बताते हैं, लेकिन नहीं, माँ बाप का कमी नहीं, उस इंसान का कमी होता है जो पूर्व जन्म के में बहुत ज़्यादा कुकर्म और गलत करता है, जिस कारण भगवान ये सोचकर बनाते हैं कि तुमको मैं इंसान तो बनाऊंगा कष्ट देने के लिए, लेकिन तुम इंसान लायक नहीं रहोगे, वही सोच करके। इसीलिए किसी के साथ अगर कोई ऐसा गलत जन्म ले लिया है तो उसको बड़ा भोला आप ना कहें, क्योंकि हो सकता है अगला नाम उसमें आपको भी जुड़ सकता है। इसीलिए फिर वीडियो बड़ा हो रहा है। फिर मिलूंगी मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, नमस्ते। और फिर मैं बताऊंगी कल कार्तिक मास के दान के बारे में। महापुण्य है, अगर ये कर लिया तो मानो कि हर जंग जीत लिया।